गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है ये बताने वाला हूँ। तो आप लोग ज़रा ध्यान दें। इसका पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते कितने टाइप्स के। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहले वो सेंटेंसेस जो में से स्टार्ट होते हैं। और कौन से सेंटेंसेस जिनमें गुड या हैप्पी आता है। तो 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं। नंबर एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? में से स्टार्ट होने वाले, जो में से स्टार्ट होते हैं। नंबर 2 गुड से स्टार्ट होने वाले। और नंबर 3 होता है हैप्पी से स्टार्ट होने वाले। अब जरा गौर करें, इतना आ रहा है समझ में? ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें इच्छाएं व्यक्त होती हैं। क्या व्यक्त होती हैं? तो देखिए, तो इच्छाएं कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप्स की। कौन कौन से 2 टाइप्स मेन है? एक तो शुभ कामनाएं, मतलब अच्छी इच्छाएं, और दूसरी होती हैं अशुभ कामनाएं। या फिर तीसरी भी इच्छाएं होती हैं कि लोग दूसरों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते? तो आज इसमें पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि में से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के साथ क्या करेंगे। जो सेंटेंस में से स्टार्ट होंगे उनमें शुभ कामनाएं, अशुभ कामनाएं या फिर प्रेयर की बात होगी। तो ज़रा गौर करें कैसे क्या करना है। जब सेंटेंस आपका में से स्टार्ट हो तो ऐसी दशा में जहाँ पे सेड आता है या सेड टू आता है, इसको बदलते हैं किसमें? विस्ड, कर्स्ड, बेड या फिर प्रेड आदि में बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? और एक वर्ड और बहुत सारे वर्ड होते हैं कि हो गया ब्लेस्ड, BLESSED। ब्लेस्ड मतलब वरदान देना होता है किसी को। ठीक है। तो अगर आपका सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? में से स्टार्ट होगा, क्या करोगे? ठीक है। अब बेटा ध्यान रखें, यहाँ पे जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज होता है। दैट का यूज किसकी जगह पे होता है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट का यूज होता है। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद जो आगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, वो भी सन बटे 1 2 3 का रूल लगा करके। और सब्जेक्ट के बाद या तो मे का यूज होता है, और या फिर मे दिया है तो कभी कभी माइट का यूज हो जाता है। कभी कभी क्या, तो पहला सेंटेंस पास्ट में होगा तो दूसरे सेंटेंस का टेंस बदलते हैं, तो जहाँ पे मे आएगा उसकी जगह क्या कर देंगे? माइट। तो ये स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जरा देखें, लिखा था माई मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ। यहां पे ध्यान दें, लास्ट में इंटरजेक्शन का साइन, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, इस तरह से। तो इनमें ये भी ध्यान रखना, ऑपरेटिव सेंटेंस में साइन ऑफ इंटरजेक्शन जरूर लगता है, जिसमें कि एक डंडा एक बिंदु होता है, इस तरह से। अब देखो भाई, अब इसको अर्थ पढ़ते हैं, तभी तो पता चलेगा विश कर रहा है कि कर्स कर रहा है कि प्रेड कर रहा है कि बेड कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब इसका अर्थ पढ़ेंगे।
माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में सफल हों। बताओ माँ ने क्या किया है? शुभकामना दी है ना, मतलब विश किया है, तो क्या हो जाएगा? माई मदर विश्ड। और सुनो, आप यहाँ पे ब्लेस्ड का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि माँ ने तो वरदान भी तो दिया आपको। तो माई मदर विश्ड यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। दैट लगाने के बाद सब्जेक्ट पे जाएंगे, इस पे सन बटे 1 2 3 का रूल लगाएंगे। ऑब्जेक्ट में क्या है? कोई नहीं है, तो मी मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि मेरी माँ किससे कह रही? मुझसे कह रही। तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई, क्योंकि ये यू जो है ये सब्जेक्टिव केस में है, तो मी को भी सब्जेक्टिव केस में बदल के यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? आई। तो माई मदर विश्ड दैट आई। अब देखते हैं इसका टेंस बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, जैसे असर्टिव में चलते थे। तो साफ साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पे शेड लिखा है, सेकंड फॉर्म है, मतलब टेंस बदला जाएगा। तो मे का क्या हो जाएगा? माइट। माई मदर विश दैट आई माइट। इसके बाद प्रॉस्पर। प्रॉस्पर की स्पेलिंग गलत हो गई, आई माइट प्रॉस्पर इन। अब योर को बदलेंगे तो भी मी के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो ये पजेसिव केस है, तो मी का पजेसिव केस क्या होता है? माई। इन माई लाइफ, ऐसे बना देंगे। बच्चों आ रहा है समझ में? बोलो। अब इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प यू, ऐसे सेंटेंस दिया। तो जरा गौर करें, अगर गॉड से रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए, गॉड अगर आ जाए सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो गॉड से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रे। तो याद रखिए, हमेशा सेड टू को किस में बदलेंगे? प्रेड में। किस में बदलेंगे? तो भाई देखो यहाँ पे सेड टू ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ही और प्रेड। और सुनिए, और सेड के बाद यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट दिया है और प्रेड में बदल रहे हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जा सकता। क्यों? अगर यहाँ पे हमने लिख दिया ही प्रेड मी, कि मतलब उसने प्रार्थना की, किससे? मुझसे। क्या उसने मुझसे प्रार्थना की है? आपको समझ में आ रहा है? उसने प्रार्थना की, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए की। तो ऐसी कंडीशन में जब गॉड वाला सेंटेंस हो और सट्टू को आप प्रेड में बदल रहे हो, तो जब आगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके पहले फॉर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अब देखो इसका मतलब क्या हो जाता है? उसने मेरे लिए प्रार्थना की। ये बात सही लग रही है कि उसने मुझसे प्रार्थना की? ये अच्छा लग रहा है। तो ये बात समझ में आ रही कि भगवान से हमारे लिए वो प्रार्थना कर रहा है ना। तो क्या बन जाएगा? ही प्रेड फॉर मी, जोड़ने के लिए यहाँ पे लगाएंगे दैट। ही प्रेड फॉर मी दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा गॉड, और मे का क्या हो जाएगा? माइट हेल्प यू को बदलो तो मी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस है। मी यहाँ पे मेन वर्ब के, यू आपका मेन वर्ब के बाद आ रहा है, मतलब थर्ड केस ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो आपको भी मी का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, तो मी खुद ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी लिख देंगे ऐसे ही। समझ में आ रहा है? ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट हेल्प मी। कितने लोगों को आ गया समझ में? आ गया? आगे देखते हैं। लिखा है द पेशेंट सेड, नहीं पेशेंट नहीं, माई आंट सेड टू मी, माई
aunt said to me, comma, inverted comma, may God bless you with a son. May God bless you with a son. देखो इसका सेंस निकालो। मेरी आंट ने मुझसे कहा, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, भगवान करे आपके घर में या आपको क्या हो जाए, एक बच्चा हो जाए। मतलब किसी के बच्चा नहीं हो रहा होगा तो उनकी आंट ने क्या किया उनके साथ, उनको आशीर्वाद दिया। ठीक है ना। तो साफ साफ यहाँ से समझ में आ रहा है कि भगवान करे इनके भी यहाँ भी बच्चा हो जाए, तो इस तरह से ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सट्टू को किस में बदलेंगे, ब्लेस्ड में। क्या हो जाएगा, माई ऑन्ट ब्लेस्ड मी दैट God might bless me with a son, ऐसे बन सकता है। और सुनो, अगर यहाँ पे चाहें तो प्रेड का यूज करके भी बना सकते हैं। My aunt prayed for me that God might bless me with a son. ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा टाइप। पहला टाइप खत्म हो गया, मैंने आपको इसकी सारी कंडीशंस बता दिया। कोई समस्या इसमें? और दूसरे टाइप में आते हैं गुड से स्टार्ट होने वाले। अब क्वेश्चन है, गुड से कौन सा सेंटेंस स्टार्ट होता है? होता है कहीं जाते हैं एंड गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं। स्कूल पहुँचे, गुड मॉर्निंग मैम, पता हो चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ये गुड मॉर्निंग वो होता रहता है कि नहीं होता है? तो बच्चों याद रखो, ऐसे आजकल बच्चे तो गुड डे उड्डे बोलने लगे ना। कहें सर गुड डे। अब आगे देखें, मेरी बात ध्यान से सुने। तो यहाँ पे क्या क्या चलता है, गुड के साथ बहुत आइटम जुड़ जाते हैं। देखो क्या क्या, गुड मॉर्निंग, नाइट, और क्या जुड़ता है, इवनिंग, और इसके बाद और क्या जुड़ता है, आफ्टरनून, और क्या जुड़ता है, नून भी जुड़ जाता है, केवल गुड नून, और क्या जुड़ता है, गुड डे, और गुड बाय। ये बहुत सारे वर्ड जुड़ जाते हैं गुड के साथ। और ऐसा है कि हम लोग किसी आदमी से जब दिन में पहली बार मिलते हैं तो इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं। कहने लगे साहिल गुड मॉर्निंग, साहिल फूल के गुप्पा हो गए। कहने बड़ा शुभकामना दे रहा है बंदा। आप ज़रा ध्यान दें। तो इस तरह जब सेंटेंस शुरू हो तो मेरी बात बच्चों ध्यान से सुने। यहाँ पे दो वर्ड यूज होंगे, एक होगा विज्ड। देखिए गुड के साथ अगर कभी भी मॉर्निंग आ जाए, क्या आ जाए, तो जानते हो क्या करना चाहिए, गुड मॉर्निंग के साथ जहाँ पे सेड टू हो वहाँ पे विज्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और बाकी जितने भी गुड के साथ आते हैं उनके साथ बेड का, भाई गुड है मतलब सब कुछ अच्छा ही है, विश माने भी शुभ कामना करना होता है और बेड माने भी शुभ कामना करना होता है। तो इस वजह से दोनों का यूज कर सकते हैं। याद रखना गुड मॉर्निंग के साथ विश्ड और बाकी गुड वालों के साथ क्या करोगे, बेड लगाएंगे।
बाकी सभी गुड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में सेट टू को किस में बदलेंगे? बेड में बदलेंगे। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। गुड मॉर्निंग विश करते हैं, बाकी बेड करते हैं। और देखो बाकी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ पे जोड़ने के लिए शब्द नहीं यूज होते, जोड़ने के लिए कोई शब्द नहीं यूज होता, नहीं यूज होता। और ध्यान से समझे, इसमें जोड़ने के लिए कोई भी शब्द नहीं यूज करते। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं भाई इतना आ रहा है समझ में? जैसे लिखा है ही सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमा, लिखा है गुड मॉर्निंग सर। ऐसे लिखा है, इस तरह से लिखा है। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर, तो उसने हमको गाली दे दी। क्यों भाई? गुड मॉर्निंग अगर कहेगा तो क्या कर रहा है हमारे साथ? विश कर रहा है ना। देखते हैं भाई, तो सेड टू किस में बदलेंगे? चलो भाई विश दे दो। ही विश्ड, इंग्लिश भी बड़ी अजीब चीज़ है। हिंदी में विश जहर होता है और यहाँ शुभकामना के लिए विश ठोके दे रहे हैं। वाह। ही विश्ड किसको? मी। अब क्या हो जाएगा? कुछ जोड़ने के लिए नहीं लगाते, यही ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग। अब बताओ ये सर कहाँ जाएंगे? अब ये समस्या बेटा, कभी भी रिपोर्ट स्पीच में सर या मैडम आ जाएं, क्या आ जाएं? और आपको पता होना चाहिए सर या मैडम की बहुत इज्जत की जाती है, इसलिए क्या होना चाहिए? रिस्पेक्टफुली को पहले वाले सेंटेंस से पहले जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा? रिस्पेक्टफुली। अब ही में स्मॉल लेटर बनाना। रिस्पेक्टफुली ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। आया समझ में? मान लो धोखे से बच्चा क्या कर दे, रिस्पेक्टफुली भी लिखें, सर नहीं लिखेगा। सर लिख दिया धोखा हो जाएगा, मारे जाओगे। तो रिस्पेक्टफुली, आगे देखो ही, इसके बाद आएगा विश्ड। अब सुनो, मी यहाँ ना लिख के पहले गुड मॉर्निंग है। ही विश्ड, उसने विश किया। क्या विश किया? गुड मॉर्निंग। तो आप यहाँ पे भी गुड मॉर्निंग लिख सकते हो ना। अब आया क्वेश्चन, किसको कर किया भाई? किसको विश किया? मी। तो ऐसी दशा में टू लगाना पड़ेगा आपको, टू मी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेन वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर नहीं लिखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो इनडायरेक्ट लिखते समय आपको टू लगाना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो जाएगा, रिस्पेक्टफुली ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी। इस तरह से चेंज करेंगे इसको। नहीं आया समझ में? और अगर आप मी पहले रखते हो तो टू की जरूरत नहीं पड़ती। तो किस तरह बनता? रिस्पेक्टफुली ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। समझ में आ रहा है? अब आगे गौर करें। ये तो भाई गुड मॉर्निंग हो गया, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। देखें ज़रा, माई मदर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड बाय
गुड बाय, माई मदर सेड गुड बाय, मेरी मम्मी ने कहा गुड बाय। माई मदर सेड गुड बाय, ठीक है। जब ये बात बोली तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कहा तो दूसरा वर्ड कौन सा यूज करते हैं विस की जगह। हम भी गए रंगबाजी से और ऐसे यूज किया। देखो माई मदर सेड की जगह क्या हो जाएगा, बेड होगा ना। मान लो कोई बच्चा धोखे से विस लिखाया तो कोई जहर थोड़ी मिल जाएगा उसको, वो भी सही होगा लेकिन ये ज्यादा सही होता है। बस तो तुम सोचने लगो अरे विष दे दिया, जहर दे दिया, मर गया सेंटेंस, ऐसा कुछ नहीं है। तो माई मदर बेड जोड़ने के लिए क्या दैट लगाएंगे। हाँ, जो भूल गया उसको हम नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो माई मदर बेड बताया था, इनमें जोड़ने के लिए कोई वर्ड नहीं यूज करते। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे, गुड बाय। तो इस तरह से बच्चों बना लेंगे। कैसा लग रहा है आपको, अच्छा है ना, बिल्कुल सही, अच्छा ही होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस देखो, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर लिखा है गुड मॉर्निंग, फिर इसके बाद लिखा है सी यू टुमारो। देखो ऐसे ये वर्ड बहुत लोग बोलते हैं, भले उनको कुछ आता ना हो लेकिन वो बोल देते हैं। कहें सी यू टुमारो, बताओ क्या हुआ मतलब सी यू टुमारो, अरे आपसे कल मिलेंगे, है ना। अब इसी सेंटेंस को दे दिया गया कि चलो इनडायरेक्ट बनाओ, तो तकलीफ हो रही कि सर ये कैसे हो गया। आपने कहा था गुड मॉर्निंग आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो ये आप आगे दे देते हैं, कैसे बनाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। भैया गुड मॉर्निंग, तो क्या करवाओगे इनको, तो हो गया, इनको विश दे दिया हमने, ही विश्ड मी, क्या विश किया भाई, गुड मॉर्निंग। जरा ध्यान दें, अभी यहाँ तक समझो, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, यहाँ तक तो बहुत अच्छा था। अब आगे एक समस्या क्रिएट हो गई। अब समस्या क्या है वो दिखाते हैं। सी यू टुमारो, आपसे कल मिलेंगे, तो वो क्या कहना चाहता है, आपसे क्या बताना चाहता है, कह रहा है एंड, मेरी बात ध्यान सुनो, थोड़ा सा इसमें जोड़ दो। ये तो भाई पहला सेंटेंस का बना दिया, आगे और कुछ का है ना, तो आगे लिख दिया एंड सेड दैट, एंड शेड दैट, और कहा कि, क्या कहा, सी यू टुमारो, मतलब आपसे कल मिलेंगे। कौन मिलेगा, वह जिसने कहा था। तो अपने मन से सब्जेक्ट क्या लिखेंगे कि वह कल आपसे मिलेगा, इसका बनाओगे। तो वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, और विल का क्या कर दोगे, मिलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट है कि नहीं है, तो विल लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। अब पहला सेंटेंस पास्ट में, तो किस में बदलना चाहिए विल को, वुड में, ही वुड, आगे सी, अब यू को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा मी। ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, मेन वर्ब के बाद आ रहा है सी के बाद, ऑब्जेक्टिव केस है। तो सी मी टुमारो का द नेक्स्ट डे, पिछले वीडियो लेक्चर हमें लगता है आपने देखे नहीं है, इसलिए टुमारो टुमारो लिख रहे हो। टुमारो क्या लिखोगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो पुराने जो वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं आप उनको एक बार देखें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपको मिलेंगी। टुमारो को मैंने बताया उसमें द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। हमने अर्थ पढ़ा था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग,
ठीक है, मान लिया, गुड मॉर्निंग। आगे क्या कह रहा है, सी यू टुमारो कह रहा है कल तुमको देख लेंगे। तो फिर हमें गुस्सा आ गया, अब तो देखना ही पड़ेगा इनको। तो देखो यहाँ पे क्या, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग कर दिया, अब देखने की बात हो रही। एंड सेड दैट, और भी कहा, और कहा कि, क्या कहा कि he would see me the next day, है ना। तो बन जाएगा he would see me the next day। आप वो देखने वाला गलत अर्थ ना निकालें, मारने के लिए नहीं देखने वाला है, वो मिलने की बात कर रहा है कि हम तुमसे नेक्स्ट दिन मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, जोश में आके सेंटेंस बना देते हो। अब देखो जरा, तो गुड वाला रूल समझ में आ गया। आओ हैप्पी से मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है भैया, कहीं भी हैप्पी हो, खुशहालियाँ हो तो क्या होगा, सब विश होगा। अब मान लो किसी का बर्थडे होता है, हैप्पी बर्थडे, तो आप लोग क्या करते हो, जो भी नाम है, कहन रोहन हैप्पी बर्थडे, तो विश करते हो ना उसको। तो भाई देखिए, यहाँ पे हैप्पी वर्ड अगर आ जाए कभी भी तो हमेशा खुशियाँ ही होंगी, तो हमेशा विश्ड करेंगे सेट टू, किस में बदलेंगे, कोई तकलीफ इसमें। और इसमें भी जोड़ने के लिए कोई भी वर्ड यूज नहीं करेंगे। धोखे से भी अगर यूज कर दिया तो तुमको फिर तुम्हारे साथ हादसे हो सकते हैं, सेंटेंस कट सकता है कि नहीं। उन हादसों से बचने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखोगे कि अगर सेंटेंस हैप्पी से स्टार्ट होगा तो भाई साहब सेट टू किस में बदलेंगे, विश्ड में। जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं, धोखे से लगा दिया तो क्या होगा, या आगे देखते हैं। तो भाई हैप्पी से स्टार्ट होने वाले में हमने बताया आपको कि सेट, जहाँ सेट टू दिया होगा या सेट दिया होगा उसको किस में बदलेंगे, विश्ड में। जोड़ने के लिए कुछ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। अब जरा सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे लिखा है ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर लिख दिया गया हैप्पी दिवाली। क्या रखा गया, हैप्पी दिवाली, लास्ट में इंटरजेक्शन का साइन लगाया गया ऐसे। अब देखते हैं भाई, बताइए आपको उसने क्या किया है, विश दिया है ना। देखो भाई, विश देते हैं फिर इनको, ही विश्ड। अब भैया ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगा भी सकते हो। किसको कह रहा है हैप्पी दिवाली, मेरा मन हुआ मैंने लगा दिया, कोई कुछ कर पाएगा, करने की कोशिश भी ना करना, ये ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी। एक चीज और समझना, जोड़ने के लिए तो कुछ नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे आ लग जाता है। क्या लग जाता है, हैप्पी दिवाली के पहले आ हैप्पी दिवाली हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही विश्ड मी आ हैप्पी दिवाली। नहीं आया बेटा समझ में, ही विश्ड मी आ हैप्पी दिवाली। अब जैसे देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी, अब कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे। अब मेरे मित्र ने देखो क्या किया मेरे साथ, क्या किया है, गाली तो नहीं दे रहा है, कौन सी कामना कर रहे हैं, शुभ कामना। तो भाई सेट टू किस में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड विश्ड मी आ हैप्पी बर्थडे। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्यों बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। अगर फिर भी कोई समस्या आती है आपको इसको देखने के बाद, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।
वैसे तो मैंने अपनी फुल कोशिश की है कि आपको कोई भी समस्या ना हो। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।